बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे और आज हम स्टडी ऑफ मलेरिया को मुकम्मल करेंगे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 10 है और पार्ट 5 है। पार्ट 5 किसका? स्टडी ऑफ मलेरिया का। लेकिन एज ए रूटीन हम अपने प्रीवियस लेक्चर यानी पार्ट 4 को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे। पार्ट 4 के अंदर हमने एएफए किंग की ऑब्जर्वेशन थी। एएफए किंग की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि वो लोग जो कि कमरों में सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है, उनके मुकाबले में वो लोग जो कि कमरों से बाहर सोते हैं। और वो लोग जो कि धुएं वाली जगह के करीब सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है, उनके मुकाबले में जो कि धुएं वाली जगह से दूर सोते हैं। और वो लोग जो कि नेट्स को इस्तेमाल करते हैं यानी जालियों को इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें मच्छरदानियाँ कहा जाता है, यानी फाइन नेट्स होती हैं, यानी वो लोग जो कि फाइन नेट्स के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया कम होता है, उनके मुकाबले में जो कि उन नेट्स को इस्तेमाल नहीं करते। ये एएफए किंग की ऑब्जर्वेशन थी। उसके बाद हमने रोनाल्ड रॉस के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था कि रोनाल्ड रॉस ने चिड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और फिर यानी एएफए किंग की ऑब्जर्वेशंस को रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंटली साबित किया, एक्सपेरिमेंट करके। और एक्सपेरिमेंट किस पे किए? स्पैरोस पे किए, क्योंकि इंसान के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करना नामुमकिन होता है, क्योंकि उसके नताइज का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है उसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक हों, जिनको बाद में हम काबू ना कर सकें। तो इसलिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हमेशा परिंदों पे किए जाते हैं, परिंदों के बाद फिर माइस पे किए जाते हैं और फिर रैबिट पे किए जाते हैं, और रैबिट पे करने के बाद फिर मंकीज़ पे किए जाते हैं, मंकी के बाद फिर चिंपैंजी पे किए जाते हैं और फिर इंसान के ऊपर किए जाते हैं। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। इन द एंड, आखिर में, द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स। अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किए गए इंसानों के ऊपर, यानी आखिर में उस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किए गए इंसानों के ऊपर कि वाकई ये हाइपोथेसिस सही है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है, और जो मच्छर है, मच्छर ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है, ये जानने के लिए। इन 1898 इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलीज मॉस्कीटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। अब एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने ये रिस्क लिया, यानी 1898 में एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने ये रिस्क लिया इस एक्सपेरिमेंट, इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। उसने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो को, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो ने एक मलेरियल पेशेंट को काटा। फिर उसी तरह रोनाल्ड रॉस की तरह उसने भी मॉस्कीटो को कुछ दिनों के लिए रखा एंड देन वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। फिर उस मॉस्कीटो ने एक सेहतमंद इंसान को काटा, यानी इटालियन बायोलॉजिस्ट ने फीमेल एनोफिलीज को बाइट करवाया।
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने एक ऐसे इंसान को काटा जिसको मलेरिया था। काटने के बाद उस इटालियन बायोलॉजिस्ट ने उस मॉस्किटो को काफ़ी अर्सा ज़िंदा रखा। ज़िंदा रखने के बाद उस मॉस्किटो ने एक सेहतमंद इंसान को काटा। यानी 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट ये था कि इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से इंसान को बाइट करवाया। उस इंसान को फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया जिसको मलेरिया था। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि उसने उस मॉस्किटो को कुछ दिनों के लिए ज़िंदा रखा। ज़िंदा रखने के बाद उस मॉस्किटो ने एक सेहतमंद इंसान को काटा। उस इंसान को काटा जिसको मलेरिया नहीं था। And then it was allowed to bite a healthy man. This person later become ill. ये इंसान जिसको मॉस्किटो ने काटा था वो बीमार हो गया मलेरिया से। इस तरीके से ये कन्फर्म्ड हो गया, ये साबित हो गया, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गया। मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया फैलता है। यानी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया का बुखार होता है, जिसमें इंसान को कपकपाहट होती है, सर्दी लगती है, बहुत तेज़ बुखार होता है, बार बार बुखार के अटैक होते हैं। अब कुछ यहाँ पर कंपैरिजन मैंने बनाया हुआ है और रोनाल्ड रॉस के जो एक्सपेरिमेंट थे, रोनाल्ड रॉस का एक्सपेरिमेंट, क्यूलिक्स मॉस्किटो ने स्पैरोज इल विद मलेरिया, क्यूलिक्स ने उन चिड़िया को काटा जिनको मलेरिया था। फिर क्यूलिक्स ने हेल्दी स्पैरो को काटा, हेल्दी स्पैरो को मलेरिया हो गया, यानी स्पैरो इल विद मलेरिया। यानी कैसे स्टेप है ये? उसने पहला क्या काम किया? उसने क्यूलिक्स, डेयर स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है, जो क्यूलिक्स मॉस्किटोज होते हैं वो हमेशा बर्ड्स को काटते हैं और जो एनोफिलीज होते हैं वो इंसानों को काटते हैं, इंसानों को बाइट करते हैं, इंसानों के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं। और जो क्यूलिक्स है ये बर्ड्स के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है। क्यूलिक्स ने स्पैरो इल विद मलेरिया, यानी चिड़िया थी, चिड़िया को मलेरिया था, उसे क्यूलिक्स ने काटा। क्यूलिक्स को फिर रोनाल्ड रॉस ने कुछ अरसा ज़िंदा रखा। फिर उस क्यूलिक्स ने एक हेल्दी स्पैरो को काटा और हेल्दी स्पैरो इल हो गई, बीमार हो गई मलेरिया के साथ। ये रोनाल्ड रॉस के एक्सपेरिमेंट थे। अब इन 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट ने क्या किया था? इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एनोफिलीज मॉस्किटो ने मैन इल विद मलेरिया, उस इंसान को बाइट किया जिसको मलेरिया था। फिर उस इटालियन बायोलॉजिस्ट ने उस एनोफिलीज मॉस्किटोज को कुछ अरसा ज़िंदा रखा। उसके बाद उस एनोफिलीज मॉस्किटो ने हेल्दी मैन को काटा और हेल्दी मैन जो था वो इल हो गया मलेरिया के साथ। ये दोनों में कंपैरिजन है, लेकिन मैकेनिज़्म एक है, मेथड एक है, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका एक है। यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बिल्कुल इटालियन बायोलॉजिस्ट जैसा है, यानी जैसे रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंट किए इसी तरह इटालियन बायोलॉजिस्ट ने भी ये एक्सपेरिमेंट किए। मलेरिया इन स्पैरो एंड मैन इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स एंड एनोफिलीज मॉस्किटो रिस्पेक्टिवली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यूज क्या है? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मलेरिया जो स्पैरो के अंदर फैलता है वो क्यूलिक्स की वजह से फैलता है और जो इंसानों में फैलता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है।
यानी क्यूलिक्स मॉस्किटो ये बर्ड्स के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं और एनोफिलीज मॉस्किटो ये इंसानों के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मैमल्स के अंदर। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यानी जो इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे उसका कंक्लूजन क्या निकला है, उसका क्या नतीजा निकला? इट वॉज कन्फर्म दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये कन्फर्म हो गया, कन्फर्म कहते हैं 100% पता चल गया कि मॉस्किटो जो होते हैं ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया फैलाते हैं। अब उसकी वजह क्या थी? व्हेन अ फीमेल मॉस्किटो पेयर्स काटती है या बाइट पेयर्स कहते हैं फाड़ने को, काटने को। जैसे ही फीमेल मॉस्किटो पियर्स द स्किन को काटती है अपने माउथ पार्ट से, देखते हैं इसको, ये मैंने मॉस्किटो का हेड बनाया है, ये मॉस्किटो का हेड है और ये इसकी थूथनी होती है, थूथनी, इसे स्टाइलेट कहते हैं, स्टाइलेट। ये बहुत ही ये इस तरह से तिरछी, बहुत ही तिरछी होती है, तिरछी यानी कि बहुत ही बारीक होता है इसका स्टाइलेट। इसकी थूथनी, जिसे थूथनी कहती है, जैसे हाथी की थूथनी होती है, इस तरह से ये मॉस्किटो है, मॉस्किटो का हेड है, ये इसकी थूथनी है जिसे स्टाइलेट कहते हैं। ये मॉस्किटो इस स्टाइलेट की मदद से काटता है, इस स्टाइलेट की मदद से स्किन को काटता है। शी इंजेक्ट, अब ये स्टाइलेट क्या है? ये माउथ पार्ट्स है, ये मुंह का हिस्सा है। स्टाइलेट ये मुंह के आगे होता है, ये माउथ के आगे क्या है? ये थूथनी है, इस थूथनी को कहते हैं स्टाइलेट्स, जो कि पियर्स करती है, स्किन को काटती है, बहुत ही तेज़ होती है ये। जैसे छुरी नहीं होती, छुरी जैसे छुरी होती है या चाकू होता है, चाकू के बिल्कुल आखिर में कितनी बारीक धार होती है, इसी तरह से इसके स्टाइलेट में भी क्या होता है? आखिर में बहुत ही बारीक धार होती है, ये तेज़ होती है। शी इंजेक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सलावा इन द वाउंड, यानी जैसे ही मच्छर जिल्द को काटेगा, काटने के बाद अपना थोड़ा सा सलाइवा उस ज़ख़म में डालता है जहाँ से उसने काटा है। ब्लड लेने से पहले या ब्लड चूसने से पहले, ब्लड को सक करने से पहले जो मच्छर है एनोफिलीज मॉस्किटो कुछ मिकदार में जो अपना सलाइवा है, लुआब है, वो उस ज़ख़म में डालता है। उसका मकसद क्या है? उस सलाइवा का मकसद ये है कि जो खून उसने चूसना है वो क्लॉट ना, वो जमे ना। बिफोर ड्राइंग ब्लड को सक करने से पहले, द सलाइवा प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कैनाल। अब ये देख लेते हैं फूड कैनाल को। फूड कैनाल ये फूड कैनाल है, यानी ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए ब्लड जाएगा, ये वो रास्ता है जिसके ज़रिए ब्लड जाएगा मॉस्किटो के स्टमक में। प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन हर फूड कैनाल, यानी ये फूड कैनाल है, फूड कैनाल के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड जमे ना। यानी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन मॉस्किटो? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉस्किटो सलाइवा?
कि मॉस्किटो सलाइवा का फंक्शन क्या है, तो मॉस्किटो का जो सलाइवा उसका फंक्शन क्या है, द सलाइवा प्रिवेंट, सलाइवा जो होता है ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता फूड कैनाल के अंदर, यानी मॉस्किटो की जो फूड कैनाल है, फूड कैनाल में सलाइवा क्लॉट ना हो, सॉरी ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड क्लॉट ना हो। अब नीचे जो आपके साइड बॉक्स बना हुआ है, द विल्ट्स दैट अपेयर आफ्टर मॉस्किटो लीव्स इज नॉट ए रिएक्शन। विल्ट्स कहते हैं उभार या जख्म, दैट अपेयर आफ्टर मॉस्किटो लीव्स, जैसे ही मच्छर काट कर चला जाता है तो जिल्द के ऊपर कुछ जख्म बनते हैं, कुछ उभार बनते हैं, कुछ स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। इज नॉट ए रिएक्शन ऑफ द वाउंड, ये जख्म की वजह से रिएक्शन नहीं है, यानी जैसे मच्छर ने काटा है, काटने के बाद मच्छर चला गया, मच्छर जैसे चला गया तो जिल्द के ऊपर इस तरह की स्वेलिंग हो गई, उभार नज़र आ गए या ज़ख़म बन जाता है छोटा सा रेड कलर में। अब ये जो वाउंड है ये कोई रिएक्शन नहीं है, बट एन एलर्जिक रिएक्शन टू द सलाइवा, बल्कि यहाँ पर जो स्वेलिंग होती है, जो रिएक्शन होता है वो मच्छर के सलाइवा की वजह से होता है। इन मोस्ट केसेस द इचिंग सेंसेशन, क्या करते हैं, जैसे ही मच्छर काट के चला जाता है उस जगह को हमें वहाँ पर खारिश होती है, इचिंग सेंसेशन, खारिश होती है। एंड स्वेलिंग, जब हम खारिश करते हैं तो जगह स्वेल हो जाती है, सूजन हो जाती है। सब साइड विद इन सेवरल आवर्स, फिर कुछ घंटों के बाद जो मच्छर काटता है, जो जगह स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, वो गायब हो जाती है। यानी मच्छर जब काट कर चला जाता है तो जिल्द पर बनने वाले उभार ज़ख़म के ख़िलाफ़ हमारा रद्द-ए-अमल नहीं होता, बल्कि सलाइवा के ख़िलाफ़ एलर्जी की वजह से होता है। यानी सलाइवा की वजह से हमें रिएक्शन होता है, हमें खुजली होती है, हमें एलर्जी होती है, हम जगह के ऊपर हम उस जगह को खुजाते हैं, उस जगह को खुजाते हैं, हमें वहाँ पर खारिश होती है। चंद घंटों के बाद, चंद घंटों के अंदर सलाइवा हल होकर ख़त्म हो जाता है, खारिश और सूजन भी ख़त्म हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये है, वाई फीमेल मॉस्किटो, वाई फीमेल मॉस्किटो नीड मैमेलियन ब्लड, के फीमेल मॉस्किटो को मैमेलियन ब्लड क्यों चाहिए। मैमेलियन मैमल वो जानवर होते हैं जो कि अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं और फिर उनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं और फिर वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। जैसे इंसान, मैं मैमल हूँ, गाय भैंस बकरी वगैरह ये सारे मैमल हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, यानी माँ अपने बच्चे को बर्थ देती है, इन्हें मैमल कहा जाता है। नीड द ब्लड फॉर मैमल्स और बर्ड्स, यानी अगर क्यूलिक्स है तो क्यूलिक्स को बर्ड्स का ब्लड चाहिए ताकि अपने अंडों को मैच्योर कर सके। अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसे मैमल का ब्लड चाहिए ताकि अपने अंडों को मैच्योर कर सके, ताकि उसके अंडे मैच्योर हो जाएं। मैच्योर से क्या मुराद है कि उन अंडों से बच्चे निकल आए। मैच्योर यानी छोटे छोटे अंडे होते हैं, वो अंडे बड़े हो जाएं, अंडे मैच्योर हो जाएं, इस काबिल हो जाएं कि उनसे बच्चे निकल आएँ, इसे मैच्योरेशन कहा जाता है। आगे बात समझ बेटे, मुझे उम्मीद है। और एक और चीज़,
एडीज मॉस्किटोज। एडीज मॉस्किटो जो होता है ये क्यूलिक्स से भी मुख्तलिफ होता है और एनोफिलीज मॉस्किटो से भी मुख्तलिफ होता है। जो क्यूलिक्स जो एडीज मॉस्किटो है इसकी जो बॉडी वो ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की बॉडी होती है और ब्लैक कलर की बॉडी के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट होते हैं। ये स्पेसिफिक निशानी है एडीज मॉस्किटो की और इसे कहा जाता है एडीज एजिप्टाई। एडीज एजिप्टाई ये ट्रांसमिट डेंगू फीवर, ये इंसानों में डेंगू फीवर ट्रांसमिट करता है। एडीज एजिप्टाई जो कि इंसानों के अंदर डेंगू फीवर ट्रांसमिट करता है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में थ्योरी और लॉ को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डाटा एनालिसिस को पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।